अब अक्सर आपने देखा होगा डेट टू इक्विटी रेशियो को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो डेट टू इक्विटी रेशियो को लेवरेज रेशियो भी बोला जाता है। डेट टू इक्विटी मतलब डेट अपॉन इक्विटी, तो आपने कितना लोन लिया है और कितना आपका खुद का कैपिटल है। ठीक है, तो मेरे बिल्कुल फर्स्ट एग्जांपल में जब मैंने बोला कि 10 लाख की मशीनरी हमने ली थी, 4 लाख मान लो हमने लोन लिया हुआ है उस मशीनरी को बाय करने के लिए और 6 लाख खुद का कैपिटल लगाया हुआ है। हम बड़े श्योर हैं कि इस मशीनरी से ना इजिली मैं 1 साल में ब्रेक इवन कर लूंगा। मतलब ये 10 लाख जो मैं लगा रहा हूं ना लोन लेके, ये 10 लाख तो मैं इजिली इससे रिकवर करके ये रीपे भी कर दूंगा 1 साल में। फिर तो ये डेट है अच्छा। बट आप असमंजस में आए, इफ यू आर नॉट वेरी श्योर कि यू विल बी एबल टू डू द ब्रेक इवन और यू विल बी एबल टू एटलीस्ट पे फॉर द कॉस्ट ऑफ दिस मशीनरी नेक्स्ट 3-4 ईयर्स, तो दिस डेट इज बिट रिस्की। ठीक है, तो डेट इक्विटी रेशियो इसलिए निकाली जाती है, आपको ये देखना होता है कि आपने जो डेट लिया है इन प्रोपोर्शन टू द इक्विटी वो कितना है। तो इस केस में कितना हुआ, इस केस में 4 लाख अपॉन 6 लाख हुआ। ठीक है, तो वो 4 लाख अपॉन 6 लाख कितना हुआ, 0.67 के अप्रोक्सीमेटली आपने लोन लिया हुआ है, राइट। बट एक चीज आपको ध्यान रखनी है, रेशियोज जो हैं डेट इक्विटी, अगर मान लो आपने डेट 10 लाख लिया है, इक्विटी 5 लाख है, तो वो और ज्यादा रिस्की हो जाएगा। किस केस में, अगर आपको ये नहीं पता कि कब रिकवर होगा, तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि डेट इक्विटी रेशियो आपको निकालनी है, बट उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। अगर आप इजिली पे कर पा रहे हैं अपने डेट को, आप रेवेन्यू अच्छा अर्न कर पा रहे हैं, तो डेट इक्विटी रेशियो ज्यादा भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप पे नहीं कर पा रहे हैं तो डेट इक्विटी रेशियो कम भी हो तब भी वो रिस्की है, बिकॉज डेट आप इन एनी केस पे नहीं कर पाएंगे और फिर आपका बिजनेस अल्टीमेटली क्लोज भी हो सकता है। ठीक है, तो डेट इक्विटी रेशियो क्या है वो तो आपको समझ आ गया होगा, बट कॉन्टेक्स्ट से समझना बहुत जरूरी है इस केस में। थैंक यू सो मच।